के ताल्लुकात की तायीद की गई, इस बार तो बकरों की फकत दीद की गई। हो जाएंगे हालात और ज्यादा खतरनाक SOP के खिलाफ अगर ईद की गई। कितने दिनों से कह रहा हूं, एहतियात है बहुत जरूरी। लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या बात है, आज तो रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। ईगल अंडरपास वर्गा सिर बनाया, खैर बड़ा कैचर जिहा ला के। खैर अभी तो ये इन्होंने ना नीचे वाला पोर्शन लगाया, जो ऊपर सींग लगे थे ना वो उतार लिए। पूछे क्यों? वो रास्ते में आ रहे थे तो एक बंदे ने पूछा ये सींगों वाला बकरा कितने का? नहीं यार, हम डरते गए ने, जुआ वास्ते स्पीड ब्रेकर बनाए। मैं क्या वासे भाई तुहानू कैचर बड़ा अच्छा लग रहा, सोहने लग रहे हो। कहंदा जे ते तेरी भाभी लिपस्टिक ना खोंदी मैं होर सोहना लगना। यकीन करो जो होश लगा नहीं, दुपट्टे पीको करने वाले लग रहे हैं। मैं क्या कैचर च तुहानू पहली री वेख्या, कहंदे जे तू मैनू गुੱਤ च भी वेखेंगे। मैनू तो डर है किते ना कहन ब्रेक तो पहले मैं नागन डांस करके 20 साल बाद मुंडा दुबईयों होया ना, इंज दा गेटअप कर। गुड वन। सर जी बाल बढ़ा रहे? मैंने आपसे कभी पूछा नहीं, क्योंकि ये बाल बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। जब आप दो बार गाना गाते हैं तो कभी कहा है मैंने आपको कि आप अपना काम बढ़ा रहे हैं? डे करोगे कम से कम मेरे जिड्डे ते होने चाहिए। बीजे पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। सितारा इम्तियाज हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं और पाकिस्तान का टेनिस की दुनिया में सबसे चमकता हुआ सितारा हैं जनाब इसामुल हक। हमारी दूसरी मेहमान एक बहुत ही ओपिनियनेटेड अदाकारा, जो कि अपना ओपिनियन जरा भी नहीं छुपाती, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, मोहतरमा मरियम नफीस। वेलकम टू द शो जी, ईद मुबारक। द बिगेस्ट फैन। माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर लाया हूँ जी मैं। अच्छा मरियम जी के लिए। ईद का दिन है, ईद का दिन है, गले मिलने की आदत भी गई। वाह 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 वाह। ईद का दिन है, गले मिलने की आदत भी गई। इस कोरोने ने तो अब हमें दहला रखा है। दहला रखा। अपने सेल फोन पे देखो तो जरा जाने जहां, हमने जो वसल का सामान सजा रखा है। वाह 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 बेवाह। कोई तंगे चन्न जिंदगी तो कोई नाल ठाड़ दे जींदा है। कोई तंगे चन्न जिंदगी तो कोई नाल ठाड़ दे जींदा है। ओदा ईद ते सूट पुराना है जेड़ा सब दे कपड़े सींदा है। वाह। एक बंदे तो रख लेंदा कि मैं नहीं सीते। अपना सुना। वो मुझे देख के आहें भरती है। हाय हाय हाय। मैं उससे नाराज भी रहूं फिर भी मोहब्बत करती है। वाह। ईद के दिन मुझे गले नहीं लगाया, वो बेवफा नहीं कोरोना से डरती है। वाह 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 वाह। जी इसाम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे यार। पहले तो मैं ये कहूंगा, ये आप दोनों क्या कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हैं आपस में? नहीं यार, I just found out here। इंटरेस्टिंग चीज है। ये ऐसे कोइंसिडेंस होते रहते हैं? ये तो पहली दफा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से पहली दफा ही हुआ ये। आपके साथ इसके अलावा कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हुआ? ऐसे एट शो नहीं, एट शो नहीं, वैसे होता है जिंदगी में। वो तो होते रहते हैं, दुनिया में बहुत लोग रहते हैं तो कुछ एडे सोहने लग रहे हैं, लगता ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਲੀਮਾ है। ईद है ईद। ईद है। आपको देख लिया, मेरी तो ईद ही है ना। मेरी ईद सारे दी है। अच्छा जी। यार
लेकिन आप अकेले क्रेडिट न ले, बाकी ये भी जो है वो सारे ईद ही मना रहे हैं। लेकिन तुसी पता नहीं की मना रहे यार क्या है आपको देखे बहुत मैंने अच्छे लग रहे हैं, बताया। आई लव द लुक। ये देखें। हाँ जी, बहुत अच्छा। आज इन्होंने कंगे ना इस्त्री ना वाल सेट की तेरे भाई जो भी हो देखे उन्होंने कह दिया है, खातून का ओपिनियन मैटर करता है। अब आप बोले बाल भी नेचुरल है। ये जरूर बात करने दी यार, मतलब हमारा ध्यान अगर हटा हुआ तो वाकई यार नेचुरल ही। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। मेन जगह ते गाना गांदा होते बत्ती चले जावे। वैसे एक चीज हम बता सबसे पहले तो कि अभी हमने रिसेंटली नोट किया कि आप बहुत फिलॉन्थ्रपी के अंदर भी बहुत आए और उसके अंदर भी आप बड़े पेश हैं। यार कोशिश है, ऑब्वियसली अपने मुल्क से बहुत प्यार है, अपने कौम से बहुत प्यार है। जब हमारे अर्थक्वेक्स भी आए थे, फ्लड्स भी आए थे, तो आई डिड माई लेवल बेस्ट टू हेल्प माई कम्युनिटी एंड माई पाकिस्तानीज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और अब कोविड के दौरान मेरे ख्याल से जितने लोग भूख से मुतासर हो रहे थे उतने ज़्यादा कोविड एक्चुअली वायरस से नहीं हो रहे थे। तो आई फील लाइक एज अ मुसलमान भी, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक हमारी ऑब्लिगेशन है एंड ड्यूटी है टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी कि अगर हम प्रिविलेज हैं और लकी हैं टू हेल्प द पीपल आउट इन नीड। और अल्लाह के फजल करम से रमज़ान से पहले वी वर एबल टू हेल्प सपोर्ट 2500 फैमिलीज़ जिनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी। और रमज़ान के बाद आई स्टार्टेड माई स्टार्स अगेंस्ट हंगर कैंपेन, जिस पे मैंने इंटरनेशनल सुपरस्टार्स और नेशनल आइकॉन्स जो हैं उनका मेमोरेबिलिया इकट्ठा कर रहा था मैं, जिसको मैं ऑक्शन ऑफ कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और 2000 से और फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमने फंड रेज कर लिए हुए हैं और मेरा इरादा है टू इंशाल्लाह हेल्प 10,000 मोर फैमिलीज़ जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ, होपफुली ड्यूरिंग अगस्त एंड जुलाई के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से ये पिछले 21 साल के अंदर तो कम से कम सबसे ज्यादा अरसा होगा कि आप पाकिस्तान में रहे हैं। इट्स माई फर्स्ट टाइम यार, ऑनेस्टली 4 months इन अ रो पाकिस्तान में हूँ, कभी नहीं तो हुआ। फिर कोरोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर वैसे अजीब लगता है आपको 20 years के अंदर आप पहली बार इतना अरसा रहे हो एक मुल्क में। यार इट्स बीन वेरी स्ट्रेंज। आई थॉट कि ये जो लाइफस्टाइल है मैं प्रॉब्ली अपने रिटायरमेंट के बाद एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन कोरोना ने थोड़ा सा पहले प्रीव्यू दे दिया मुझे। बट आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील लाइक जिस तरह इन्होंने भी कहा भाई ने, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। घर पे हूँ, फैमिली के साथ हूँ। आई रिसेंटली गॉट मैरिड 3 months ago also in March, तो स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद माई वाइफ ऑल्सो, पेरेंट्स के साथ। एंड ये फिलॉन्थ्रपी वाला सोशल वर्क के लिए टाइम जो निकल रहा है वो कोरोना की वजह से ये कि मुल्क में हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी इन द बेस्ट वे पॉसिबल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। कोरोना के दौरान वास्ते भाई मैं 20 साल बाद घर इन्ने दिन रहा, मेरे घर वाले ने कहा तुसी इत्थे रहा करो, तुसी अच्छे इंसान हो। हाँ जी, घर तपड़ियां ही नहीं हमारियां यार यकीन कर बड़ी बुरी बात है। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਫਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। यार बहुत यार। मगर मुझे बताएं मरियम, आपका आई बिलीव फर्स्ट टाइम है कि आप आई हैं और आपके साथ कोई पॉलिटिशियन नहीं बैठा हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई वॉज सो हैप्पी जब मुझे बताया गया था कि इस दफ़ा हम आपके साथ कोई पॉलिटिशियन नहीं बिठाएंगे। उनको फॉर अ चेंज, ये क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। नहीं, पहली दफ़ा जुनेद थे ना मेरे साथ, एंड देन मगर उसके बाद आप हर बार आई तो यहाँ पे एक और अमूमन नून लीग का एक बंदा बैठा होता आप था। ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, आप ही की वो फरमाइशें होती थी, पता चला था मुझे। मेरी फरमाइशें नून लीग के बंदे क्यों? वो नून लीग को बुलाओ और मरियम को पीटीआई की तरफ से बुलाओ। पीटीआई की तरफ से क्यों आपको बुलाएंगे? आप पीटीआई में हैं? नहीं नहीं, मैं बस तो फिर क्यों? बस यू नो द जनरल सपोर्ट। जनरल सपोर्ट, तो ये कैसी चल रही है जनरल सपोर्ट आपकी? मुझे ना देखें जी, मैं पीटीआई का बंदा नहीं। हम ईच में पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हैं? आप बताएं क्या, आपसे मुझे बताएं क्या बातें करूं? जोड़ा आप बताएं आपका किस डिजाइनर का है? चलें। अच्छा नहीं आप मुझे बताएंगे पॉलिटिक्स पे। नहीं आप मुझे बताएंगे पॉलिटिक्स वैसे पे। बताओ डिजाइनर कौन है? जरताज गुल। जरताज है यार। जरताज है। अच्छा तो और बताएं कोई घरेलू बात बताएं ना आप। आजा पॉलिटिक्स पे आजा। आजा। तो बताएं फिर कैसी जा रही है हुकूमत? अल्लाह का शुक्र है, मतलब आपको पता है कि कोरोना आ गया है तो थोड़ी सी चीज़ें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एवरीबडी इज ट्राइंग, सो दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग बट दे आर ट्राइंग। They are trying. आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से इनकी? ट्राइंग तो पूरी दुनिया कर रही है, कौम भी कर रही है। तो आई फील लाइक गवर्नमेंट भी कर ही रही है, लेकिन उसका यही है कि पूरे मुल्क को ट्राई करना है इस वबा से निकलने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से सिर्फ इस वबा का और जो मुश्किलात हो रही हैं उसका सामना नहीं कर सकती। वी एज ए नेशन हैव टू वर्क एज ए टीम, और हमारी मेरे ख्याल से कौम की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो SOPs वगैरह हुकूमत की तरफ से आते हैं वी नीड टू फॉलो देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 माह 3 माह में हम नहीं कर रहे। बिल्कुल। और जिसकी वजह से वायरस बहुत फैल रहा है। आप हुकूमत को तनकीद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को देखें कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे कितने आप SOPs को फॉलो कर रहे हैं। You have not been playing for the last 3 months 4 months now? वो भी एक और चीज़ है यार, मैं रैकेट को अपने टच नहीं किया। द लास्ट टाइम आई प्लेड अ मैच वाज ऑन 10th March
ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ जाले लग गए होंगे वैसे तो, मगर 10 मार्च को आखिरी मैच खेला था या आपने। पाकिस्तान में हमारे था डेविस कप टाई थी अगेंस्ट स्लोवेनिया, वी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीटिंग देम, लेकिन उस वक्त से टेनिस को बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह बिल्कुल बंद है मैंने कहीं देखा था ऑनलाइन भी आप कोई गेम शेम टेनिस की खेल रहे थे। यार। वो वायरल होगी वो चीज़, रॉजर फेडरर ने चैलेंज किया था अच्छा। लॉकडाउन के दौरान, हिटिंग वॉलीज अगेंस्ट अ वॉल। उसने अपना बड़ा सूट पहना था वाइट कलर का, वाइट हैट पहनी हुई थी, और उस पर उसने कहा जी कि चूज़ योर हैट वाइजली वाइल डूइंग दिस चैलेंज। तो पहले लॉकडाउन के दौरान तो मैंने नहीं किया था वो चैलेंज, लेकिन काफ़ी पब्लिक डिमांड हुई, हमारी टेनिस फ्रेटर्निटी उन्होंने भी कहा भी आप भी करें। तो जब दूसरा लॉकडाउन लाहौर में लगा है तो मैंने कहा चलो आई ट्राई टू पुट सम पाकिस्तानी टच इन इट। तो मैंने जो बारात पे अपनी शेरवानी पहनी हुई थी और टर्बन जो पहनी हुई थी खुला, मैंने वो पहन के फिर उसके साथ वॉलीज की, और वो चीज़ ਲੇਕਿन ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੇਲੋਗੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 8 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ नहीं मगर ये आपने अच्छा पैसे पूरे किए अपने शेरवानी और कुल्ले के। बिल्कुल हाँ, मेरे क्योंकि ख्याल से वैसे क्योंकि- तो शादी लॉकडाउन के दौरान हुई थी, अच्छा। कोई तस्वीरें नहीं आई, कोई कुछ नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा चलो इस पे बहाने लोगों को पता लग जाएगा मेरी शादी हो गई है। कोई कुछ लोगों को पता भी नहीं था, सारे बिल्कुल। मैसेजेस यही आ रहे थे मेरे नीचे कि आपकी शादी हो गई है, यू गॉट मैरिड, व्हेन डू यू गेट मैरिड, और इस तरह की चीज़ें। लाइक इट वाज गुड जस्ट फॉर फन ऑफ इट। कई मैसेज आए उनकी That's a आपको good शादी होगी मेरे मैसेज डिलीट कर दो पर फैंस करते ना अच्छा मैसेज फैंस ने कहा होगा कि मेरे मैसेज डिलीट कर दो, तो किया आपने मैं क्या डिलीट? सर नहीं, मुझे इस तरह के कोई मैसेज नहीं आते जो डिलीट करने पड़े। अच्छा ओए होए ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰ यार वो कह रहे हैं ऐसे हमको मैसेजेस नहीं आते, आप अपनी बात ना करें उनके साथ। मुझे ये बताएं आप भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? योगा योगा कर रही हैं, देखे साथ ही वक्त के उन्होंने चेंज भी कर लिया, जिम शिम साइड पे हो गया और योगा की बात आ कभी गई। भी नहीं किया। हाँ वैसे बनता भी नहीं अभी आपने खर्चा करना था जिम में जाके, लेकिन मगर हेल्दी लाइफस्टाइल तो होना चाहिए ना। कैसे करती हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन अपना? नहीं हो पाता, मैं बस योगा करती हूँ और खाना बहुत सारा खाती हूँ। ये तो आप एमी दिल रखने के लिए कह रही हैं। नहीं ਇਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं, मैं बहुत खाना खाती हूँ। मैं बहुत actually से बहुत क्या खाना आप अखज करती हैं, कितना? खाती हूँ। 5 से 6 वक्त का खाना। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ मगर नहीं 5 से 6 वक्त कितना खाती हैं मुझे ये थोड़ी क्वांटिटी ऑफ कोर्स, बट यस आई ईट अ लॉट। बताइए। ये देखे ना ये ऐसे लोग ये मुझे रास्त मैं भी जानना चाहूँगा यार। ये देखा ना ये 6-7 मुझे दफा खा के तो इस तरह फ्रैंकली माजरत के साथ मुझे ऐसे लोग बहुत जहर लगते हैं जो कहते हैं कि मैं इतना खाता हूँ और फिर मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं है। ਕੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇ ਤਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਖੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ गिले शिकवे मिटा कर मुस्कुराओ, ईद का दिन है, मिठाई महंगी है लेकिन खिलाओ, ईद का दिन है। ये ना सोचो कि हल्की हो रही है जेब तेरी, कि तुम बस सीधियां ही देते जाओ, ईद का दिन है। कि मिल ही जाएगा दोबारा से तुमको नया मौका, पुरानी रंजिशें दिल से भुलाओ, ईद का दिन है, ईद मुबारक। You know what this is three guys? Nonsense. ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मरियम ये बताएं आपकी पहले एहसान से मुलाकात हुई कभी? नहीं आपने इनको खेलते हुए देखा कभी? जी आप खेलती हैं टेनिस? नहीं, टेनिस नहीं खेलती हैं? इनको खेलना देख- चाहती हूँ प्रोफेशनली नहीं, बट जस्ट फॉर यू नो। कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਕਾਂਡ यार चिड़ी उड्डी का वो भी ऐसे काफी टाइम से नहीं खेला, अच्छा याद दिलाया। आपने वैसे खेला हुआ चिड़ी उड्डी का? बचपन में हाँ हाँ। इसका कोई और नाम भी होगा यार, हम नहीं, चिड़ी उड़ी था। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਜੁੜੀ चिड़ी उड़ी था। चिड़ी उड़ी कहाँ जुड़ा? तो ये आप खेलना चाहती हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बहुत अरसा हो गया इसको नहीं खेला। आप वैसे इसके अलावा भी कोई खेलते हैं? ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन हूँ, शौक तो है सब स्पोर्ट्स खेलने का, क्रिकेट भी है, स्विमिंग भी है, फुटबॉल खेलता हूँ बहुत शौक से। अच्छा लेकिन बस वही होता है थोड़ा सा अपनी बॉडी को उधर बचा के रखना होता है, डोंट वांट टू गेट इंजर्ड। क्रिकेट में एक दफ़ा बॉल पड़ चुके हैं मुझे सर पे भी, पैर के ऊपर भी, और फुटबॉल भी 1-2 दफ़ा मैंने अपना रिब्स जो है वो फ्रैक्चर की हुई हैं। फ्रैक्चर ही करवा ली थी? या वो लगते हैं फिजिकल स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसमें लग गया। तो भाई से लगा एक्चुअली, छोटे भाई ने मारा मुझे। छोटे भाई से पूछना था कि ये गेम ही थी या किसी और चीज़ का? नहीं नहीं, वो इंटेंशन तो नहीं थी उसकी, लेकिन वही है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट आई ट्राई टू डू अदर एक्टिविटीज ਤਾਂ आल्सो। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ और हेलमेट पा के खेल रहे थे यार नहीं, मगर वैसे कभी टेनिस के अंदर आपको अदर देन जो प्लेइंग इंजरी तो कभी होता है, बॉल शॉट लगे आपको? बहुत हाँ हाँ, वो तो लगते रहते हैं यार, अच्छा पार्टनर से भी लगा हुआ, ओपोनेंट से भी लगा हुआ है। तो हाँ, वैसे मुझे अक्सर हमेशा डर लगे जब डबल्स खेल रहे होते हैं, जब सर्विस पीछे से करा रहा है अगर उसकी गलत हो जाता है, होता है, हुआ है मेरे साथ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हुआ है, एक दो दफा लगे हुए हैं। शौक तो लगता होगा बहुत ज्यादा कि एक बंदा आप आगे फोकस कर रहे हो, पीछे से बॉल आपको आए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना पार्टनर से हो, तो आगे से तो चलो यू सी अगर कोई इजी शॉट है तो शायद मुझे पड़ जाएगा, तो ट्राई टू रिएक्ट करना कोशिश करते हो आप, लेकिन वो पीछे वाले से तो अगर आ रहे हो आपको पता ही नहीं आ रहा है, तो एकदम से जब पड़ता है तो वो देन शॉक ही होता है। तो उसके मुझे बाद बड़ा हुआ क्या? एक दो दफा कंट्रोल रख पाए अपने पे या पीछे मुड़ के आपने जमीन पे कुछ? फिर लेटता है बंदा 1-2 मिनट के लिए। अच्छा। एक दो दफा तो मुझे पीछे पड़ी हुई है सर के ऊपर, ओए होए। तो दैट्स अ लिटिल बिट पेनफुल। लेकिन अगर बैक शैक पे लग जाए तो ठीक है, फिर लोग भी देख रहे होते हैं तो यू ट्राई टू। आपने कभी मारा है किसी को? मैंने यार प्रैक्टिस में ओपनर्स को मारा हुआ मैंने। अच्छा। मेरे ख्याल से मैंने अपने पार्टनर को कभी नहीं मारा। पार्टनर को कभी नहीं मारा। और यूजुअली ये मिक्स डबल्स बहुत खेलते हैं, तो वो उसके ना खातून को तो वैसे नहीं मार सकते। नहीं, खातून ने मारा हुआ है, लेकिन तो उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं, अपोलोजाइज करते हैं वो, और क्या करना सकते हैं बेचारे। भाग कर आपके पास आई, हम जमीन पे गिर गए अपोलोजाइज होंगे। किया, सॉरी 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 मसलन सॉरी। किसी बंदे ने मारा है, तुमने गुस्सा कर दिया, क्या किया तुमने, ये खातून ने मारा, मिस्टेक होगी मिस्टेक होगी। अक्सर हम देखते हैं नडाल यूजुअली ये तो बहुत एक्सप्रेसिव और बहुत इमोशनल है वो, तो वो अक्सर रैकेट चैकेट अपना तोड़ देते हैं और मार भी। तो आपने कभी हुआ है कभी यार उससे भी मैच में point? कभी नहीं तोड़ा मैंने, प्रैक्टिस में तोड़े हुए हैं और मैच के बाद तोड़े हुए हैं, जब नोबडी इज वाचिंग मी। तो रूम्स के अंदर, घर के अंदर जाके अपना गुस्सा फिर उस वक्त उतारता हूँ, लेकिन आई ट्राई टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल, कंडक्ट माई सेल्फ कोर्ट के ऊपर। लेकिन वो मगर कई गुस्सा बार होता है ना मैच ऐसे पॉइंट पे आ जाए कि आपको पॉइंट आपका चला जाए, आपको लगे कि अनफेयर पॉइंट चला गया है, ऑन द लाइन टाइप था कुछ मामला, बिल्कुल। तो फिर कोई रैकेट वैकेट आपने? रैकेट नहीं, चीखता चलाता हूँ, पैर के साथ भी लड़ाइयाँ हुई नहीं हैं, लेकिन ऐसे रैकेट मैंने कभी रैकेट भी यूज़ नहीं किया उस तरह। और डिस्ट्रैक्ट होते हैं वैसे ये जो ऑडियंस की आवाज़ें आती हैं बीच में? कभी कभार। कौन सी ख़वातीन वाली? मोस्टली रिस्पेक्ट नहीं, बहुत खवातीन, लेकिन वो टेनिस ऑडियंस जो होती है मेरे ख्याल से दे अंडरस्टैंड कि जब पॉइंट हो रहा हो तो उस वक्त चुप ही रहना चाहिए। लेकिन कभी बार डेविस कप के मैचेस होते हैं, प्लेइंग अगेंस्ट अदर कंट्री, उनकी होम टर्फ के ऊपर, तो दे ट्राई टू डिस्टर्ब यू एंड डिस्ट्रैक्ट यू, तो वो इट्स नॉट इजी टू फोकस, क्योंकि वो बॉल की जो आपको आवाज़ है वो आना बहुत ज़रूरी है जब आप खेल रहे होते हो। तो वो अगर शोर हो रहा हो कहीं से आ जाए तो आपकी वो फोकस जो है ना, जैसा गोल्फ में आप देखते हैं कोई भी छोटी सी आवाज़ निकल जाए, वो हिट करने वाला है तो बॉल कहीं से कहीं जा रहा होता कान कर घर रहा है चल रहा यार कैसे? है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बॉल की आवाज़ आना ज़रूरी है, तो कान बंद करांगा तो जरूरी है। अच्छा आना, मैं कहता आना हूं जरूरी आवाज है। नहीं ना आएगी ना, उन्होंने दिया इन्हें बोल बॉल की दिया आवाज़ बहुत ज़रूरी है। बॉल की आवाज़ ज़रूरी होती है। ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ। मैं आज बस मरियम आई हैं तो काफ़ी मरतबा आई हैं, अब हर मरतबा बता के गई कि अभी को मिला नहीं, मिल जाएगा, तो अब बताएं को मिला कि नहीं मिला। मिल गया। ओ चलो खुशी नहीं हुई आपको? रोवांगा तो घर जाके। वो भी उनकी तरह मैच के अंदर नहीं रोते, बाद में जाके रैकेट शैकेट तोड़ेंगे। मेरी एक दोस्त है जो ढूंढ रही हैं किसी को अपने लिए। ओए होए। नहीं वो छोड़े दोस्त को, जब आपने बेवफाई कर दी तो क्या करें। मैंने क्या बेवफाई की आपके आपने साथ? पिछली मरतबा कहा था अभी वेट करें, 3 मैंने कहा था महीने मैं वेट कर रही हूँ। तुसी वेट लूज कर रहे थे। अच्छा वैसे कौन है, कैसा है वो? दोस्त ऐसा कैसी कि है दोस्त आपके कैसी लिए? हैं आप ये पूछें। मैं तो इन्होंने कहा मुझे मिल गया। अरे मिल गया, उनको तो उसका जो मिल गया उनका उनको छोड़े, वो कह रही छोड़े। दोस्त की बात करें तो ना। दोस्त कैसी हैं, प्यारी हैं? बहुत कैसी? प्यारी हैं, आपसे भी? मुझसे भी। नहीं आपसे प्यारा लेकिन दुनिया बस में उनकी नहीं कोई। 2-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप पूरी कर लेंगे तो कोई हुक्म मसला करें, नहीं आप है। हुक्म करें, बताएं। बस उनको एक एजुकेटेड इंसान चाहिए। ये तो साढ़े पूरे खानदान से नहीं लबना। मास्टर्स किया हुआ हो और कमाते अच्छा हो। कितना को कमाते हो? 5-6 लाख बहुत है उनके लिए। अच्छा 5-6 लाख। साल की 2-3 वेकेशंस। 2-3 vacations? एक हाँ वो लगा दे, वो ठीक है, वो इंसुलिन को वो क्या होता है वेकेशन लग... इंसुलिन नहीं मुकेश, छुट्टियों में 2-3 बार साल में। अच्छा जाना इधर उधर, मैं समझे कोई दवाई का नाम है। वैक्सीनेशन होती है। अच्छा सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स। हाँ ठीक है। और एक जो सेकंड होम है वो अगर दुबई में हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। होए तानू किन्ने क्या, मैं कतरी शहजादे दा मुंडा हूं। नहीं क्या हुआ यार? अच्छा एक घर दुबई में हो और एक इनका वेकेशन हाउस हो ना, वो नाराज होके अगर जाए तो दुबई चली जाए अपने घर नाराज में। होके दुबई जाए। जिन्नियां डिमांडा ना मेरे लो नाराज ही ठीक है।
How you doing, boy? I'm good. How are you? Soneo Eid Mubarak. I Aapko bhi. love this event. Really? You know, everyone can eat the meat. Oh, eat the meat. Yes. वाह वाह. You know राती मेरे दिमाग ने काम कीता है. गलती से. करता है कभी-कभी. कभी-कभी ना. ओ मैं क्या this is the good event. Okay. मैं ना एक कंपनी बनाई है. बनाई है. ये ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ FJF Eat the Meat. FJF. Fabulous John Ferry. ਹਾਏ Eat the Meat. Eat the meat. ਆ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਉਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ बकरों की. ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ. ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। 50000 ਦੀ 15000 ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ अच्छा. ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ है हाँ. ਉਹਦੇ ਤੇ मैं क्या अपने रिलेटिव के नाम लिख दे हाँ. उसके ऊपर पता लिख दे हाँ. और पोस्ट कोड लिख दे अच्छा. मैं पहुंचा दूंगा कैसे? ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ अच्छा. ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਬੀ ਬੂਆ ਟਮ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤ ਚ ਕੋਈ 37 ਮਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ओए होए होए होए. ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ वाह वाह. ਯੈਸ ਬਸ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਡੱਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡੱਬੂ. ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਡ ਅੱਛਾ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰੀ ਪਰੌਣੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਉਹ ਸਿਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਸਿਰੀ ਮੈਂ 150 ਚ ਪੁੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਲੈ अच्छा. ਤੁਹਾਡਾ 750 ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨਣ ਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ This is a good event. You can make a lot of money. Sir, could you please I'm all give me in for the you, जी. opinion? बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद यू जी. Yusuf बहुत देखिए काम कर रहे हैं आप. PTI ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ अरे वो पीटीआई के बंदे नहीं थे, टेनिस स्टार. I was thinking about ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਹੈ Yes. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ हाँ बिल्कुल. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਚ ਪਾਓ किस चीज का? ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਮਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰ ਤੇਰੇ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਸਰੀ ਮੈਂ ਭੁੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਲੀਪਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਯੂ نو ਦਿਸ 3 ਗਾਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਤਗੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Could you please 12,000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬੂ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैं? ਤੇ 15,000 ਮੇਰਾ ਹੈ 15 ਉਹਨਾਂ ਦਾ वो ਹੋਵੇ बनना चाहे ये भी तो पूछो उनसे. ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ चलें ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्ट ला दें. कॉन्ट्रैक्ट भी तो दें ना. ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਰੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ गुड. ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अच्छा ਉਹ ਚੰਨ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਚੰਨ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸੋਨਿਓ ਚਿੰਗ ਚਲਕ ਦਿਨ ਸੋਨਿਓ ਯਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ क्या बात ਉਹ ਚੰਨ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਚੰਨ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਨਿਓ ਜਗ ਨੀ ਤੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ये तो मेरे लिए गाना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ नहीं आई थॉट कि वो आपके स्टेप्स इनके लिए हैं. गाना Yes. हमारे लिए और स्टेप्स इनके लिए. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ Let me dedicate you one song. ओए होए. Baby, don't worry about the things, but every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my lips rising. Some 3 little birds by my door, side, singing sweet song. My melody is pure and good, baby. It is a message for you. Good, baby, don't worry. ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ I need just 12,000. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰ
ईमान नाल सारे सोहने लग रहे हो, मैं दिल नाल तुहानू कह रहा Thank you. ईद दा दिन है, लेकिन इधर ते वेखो कितना सोहना माशाअल्लाह लाड़ा नहीं हुंदा ओहदे विचों वेलां फड़दे ने इस तरह दा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मरियम, ये बताएं, हमने देखा आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी आप बड़े एक्टिव रही हैं पिछले कुछ अरसे में। मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज गोइंग ऑन एज फार एज द सेलिब्रिटीज ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न्ड। बेसिक चीज के ऊपर बहुत से अगेंस्ट हो जाते हैं, बहुत से साथ हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, इज इट हेल्दी टू बी इन सो मच डिबेट? इट्स नॉट। आपको चूज करना चाहिए कि आप हर बात के बारे में मत बोलें। आई डोंट थिंक इवन इफ यू हैव एन ओपिनियन। मगर वो हैशटैग और ट्रेंड कैसे फॉलो होगा फिर? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट Yes. है। आप हर चीज़ जो भी हो रही है उसके बारे में बात करना या ओपिनियन जाहिर करना इज़ आई डोंट फील इट्स इम्पोर्टेंट। एक्चुअली जो मसला है ना वो ये है कि जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं ना, जो हमें मैटर नहीं करती, उनके बारे में हम भागते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और जिन चीज़ों की एक्चुअली जिनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उनके बारे में बात नहीं होती। और एक मसले को तब डिस्कस करना जब वो ट्रेंडिंग हो, उसके That's अलावा not भी right, तो हाँ, that's मसला not मसला right. रहता है ना वाइल्ड डेली एनिमल्स के साथ। बेसिस पे हम देखते हैं एनिमल इनह्यूमैनिटी कितनी हम उनके ऊपर देखते हैं, इतना तशद्दुद, इतना जुल्म डेली बेसिस पे सिग्नल्स पे खड़े हुए, कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे बात कर देंगे, एक स्टेटस लगा देंगे, दैट डज नॉट, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज अगर आप कहीं एक्चुअली देख रहे हैं कुछ होता हुआ, उसको जाके रोकें, उसको रोकें, एड्रेस और अगर बात भी करनी है तो ऑफ भी तो करके देखना, जब वो ट्रेंड नहीं कर रहा तब बात करें ना उसके बारे में। लेकिन वो मेंटल हेल्थ के बारे में भी अब एक ट्रेंड बन चुका है बात करना। लेकिन तो वो कैसे होगा? व्यूज कैसे मिलेंगे, यही लाइक्स तो कैसे मसला है ना मिलेंगे, कि लाइक्स कैसे बढ़ेंगे, व्यूज कैसे बढ़ेंगे, फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, ये जो एक उस चक्कर में मुझे लगता है बहुत ज्यादा। और ऊपर से एक और चीज होती है कि इतना ज्यादा नहीं आता, इतना ज्यादा तो आप किसी घर भी जाएं तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी चीज खुदारा समझ लें कि मिस्ट्री भी एक चीज होती है, उसको प्लीज थोड़ा सा कहीं पे तो होल्ड ऑन करें ना। लोग कहते हैं ऑन द अदर हैंड, व्हिच आई एग्री टू, कि हमारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट हैं और वो बिला वजह में ट्रेंड कर रही हैं, वो ट्रेंड नहीं करनी चाहिए। हम अगर उस ट्रेंड के ऊपर कमेंट करना भी एक बड़ी बेवकूफ़ी है ना कि Exactly. और सिर्फ ये इसलिए कमेंट करना कि क्योंकि अभी वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि अभी वो ट्रेंड कर रहा है और मुझे रीट्वीट्स मिलेंगे और मुझे लाइक्स मिलेंगे, इसलिए मुझे उसके बारे में बात करना लाजमी है। जो एक्चुअली ट्विटर पे जाके सुबह चेक करते हैं कि ट्रेंड क्या कर रहा है, हाँ। और उसके बारे में स्पेसिफिकली सुबह उठ के ट्वीट करते हैं कि अच्छा नाउ वी आर गुड टू गो। सोशल मीडिया आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, लाइक्स कम मिलेंगे ना, लाइक्स ज़्यादा मिलेंगे आपसे? नालायक सदा Ready, 1 2 3 4 जड़ा के देने जड़ा के देने तगड़े। सबसे पहले तो मियां अफजल और निर्गोली बनाने वालों की जानब से ईद मुबारक। यार आज मैंने समझ आई है कि स्लिप ऑफ टंग की होंगी। अच्छा जी, बड़ी वड्डी शर्मिंदगी है, जुबान पर काबू रखो। अच्छा। मैं राती सुता पिया ते ख्वाब आ गया मैनू। अच्छा। ख्वाब में की वेख रहा कि तुहाडी भरजाई नाल नारायण का आगान फेर रहे हैं, वादियां दियां सैरां कर रहे हैं। अचानक किधरे ठुड्डा लगा वट्टे नूं, तो विचों जिन निकल आया। मैं डर गया, मैं कि तुहाडी भरजाई नूं की हो गया? वो तो मैं वेख्या थी, वो साइड ते खलोती सी, वो ते आवाज आई, क्या हुक्म है मेरे आका? ओ मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, मैं कि जिन नहीं, ਇਹਨੂੰ जो वो कर देगा। मैं क्या भी जिन्ना सारी दुनिया दी सैर करांगा, इंग्लैंड यूरोप, मैनू कहंदा मैं जिन जहांगीर तरीन नहीं। अगो कहंदा नाले लॉकडाउन है, सारी दुनिया बंद है, कोई और काम दसो। मैं क्या जे ये गल है, जे तू एडा वड्डा जिन है ते मेरी बीवी नू मेरे तो 20 साल छोटा कर दे। मैंने कहता ये तो गल ही कोई नहीं। आई करके एक सोटी कड्डी, आई करके उन्हें घुमाई, धमाका होया ते मैं 20 साल बुढ़ा। ओ मेरा दिल घबरा गया। मैं कहा यार एक ही होया, ते अचानक फोन दी बैल बजी। मैं करके चुके थे उस्मान बुजदार था। मैं कहता हुक्म करो, कहंदे ने उठ ईद आ गई है, किते सुता पे है? और मैं क्या सर ईद ते आ गई है, पर कितों आ गई है, केड़ी ईद आ गई है? मैंने कहंदे ने वड्डी ईद आ गई है। मैं क्या सुते पे ही आ गई है? मैंने कहंदे ने आ छेती गया, मारे सलूट। मैं क्या दसो सर कुर्बानी देनी है? डर गया, घबरा गया, ये कंबल लग गया। मैं क्या एक ही कर रहे हो सर, क्यों घबरा गए हो? कहंदे इस लफ्ज़ तो मैंने डर लगता, कुर्बानी देनी है।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਖਰੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ओए होए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਰਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਪਕਾਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। मैं शो के दरमियान में बात कर रहा हूँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं। ਓਏ ਓ ਮਾਈ ਲਵ अच्छा ਹਸਾਮ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਹਸਾਮ ਉਲ-ਹਕ ਸਾਹਿਬ, एहसाम उल-हक। ਹਸਾਮ ਉਲ-ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। टेंशन नहीं है, टेनिस प्लेयर। ਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਹਾਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦਾ ਮੈਚ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ। वो खेलने में मसरूफ थे ना। हाँ लेकिन कमाल सर ईमान ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਮ ਬਾਈ ਵੀ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। अरे ये भरजाई नहीं है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਸਨ। वो एक्टर है, गौर से देखें। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। Yes। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਦਰਦ ਦਿਲ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਦਿਲ, ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਲ, ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਲ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਿਲ दियारे ਪਾਕਿस्तान, दिल है। ਹਾਂ करारे दिल, दियारे दिल। हाँ शरारे दिल, अब दियारे। दियारे दिल। हाँ सर जी एक फोटो हो जब दो हो जाए जी। इसे कहते हैं दिल। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਨਰਗੋਲੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਾ ਲਏ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਖੱਟਾ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਘੱਟਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Thank you। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨਰਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਦਿਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈਗਾ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਆਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਤ। ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਤੋਹਫੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ Please, please। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ GPS ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ मैं ਕਰੋ। आपको भिजवाता हूँ। ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਲਾ ਲਿਆ। ठीक है। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਗੂ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੀ 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 ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सानिया मिर्जा और मारिया शरापोवा। यार टाइटैनिक तो ऑब्वियसली डूब गई थी, तो आई वुडंट लाइक कि मेरी भाभी डूबे, तो प्रॉब्ली मारिया शरापोवा को ले जाऊंगा। तो वो भी तो किसी की भाभी होगी। ये मेरी तो नहीं है ना अभी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। एहसाम 2020 खेलते हैं, किससे पहले स्टार्ट करें? आप लोग डिसाइड करेंगे। नहीं लेडीज फर्स्ट जी। आर यू ओके विद दिस? yes, yes. ठीक है जी। तो मरियम से पहले स्टार्ट करेंगे। मरियम, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फ़ोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब तलाल चौधरी। मुझे और ऑप्शंस चाहिए। राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। ओए होए, फयाजुल हसन चौहान साहब आपसे बात करना चाहती हैं वो। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ है सेल्फी, एक को है स्माइल
और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद और जनाब फवाद खान। तो बताएं किसके साथ सेल्फी लेंगी? फवाद के साथ। किनको आप स्माइल दे रही हैं? फहद। और किनको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया है? हुमायूं सईद साहब, आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पर जाने के लिए स्पेस शटल में आप बैठी हुई हैं, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगी उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। मेरी है। आप आएंगी वापस? आप तो आएंगी, तो आपने किस- अपनी सहेली की शादी नहीं करनी? तो किसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप, शान या नुमान इजाज? आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम बट आई गेस शान। शान साहब आपको लेके जाना चाहेंगे वो चांद पर? फिलहाल नुमान सर के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। नुमान सर के साथ काम करना चाहती हूँ, इसलिए उनको नहीं लेके जाएंगी। अच्छा, मैं ज़्यादा इसको आप मोड़े तड़ोड़े नहीं आगे। मैं तो आपके जुमले को सिर्फ कोट कर रहा हूँ दोबारा कि उन्होंने कहा क्योंकि ये नुमान सर के साथ काम करना चाहती हैं इसलिए उनको नहीं लेके जाना चाहेंगी, जिनके साथ काम नहीं करना चाहती उनको उन्होंने लेके जाने का फैसला किया। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर जाने का वक्त 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर और इसामुल हक। ओ तेरी कि मुझे क्यों डाल रहे हैं अंदर यार, कुछ नाम अली भी और जफ- लिखा हुआ है उधर। आपके ख्याल में बाकी नाम लिखे हुए हैं? अली जफर और इसाम हक। एहसाम। एहसाम को लेके जाना चाहेंगी? एहसाम साहब चले गए, अली जफर आप नहीं गए, ठीक है। ये बताइए इनमें से किसका फ़ोन आए तो फ़ौरन उठाएंगी, किसका फ़ोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फ़ोन आए तो फिलहाल बंद करके आप साइड पे रख देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फ़िकार, बिलाल अशरफ और बिलाल अब्बास। तो किसके फ़ोन फ़ौरन उठा लेंगी? मिकाल। किन को मैसेज पे जवाब दे देंगी? बिलाल अशरफ। और किन का है तो बंद करके साइड पे रख रही हैं अपना फ़ोन आप? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को हमने कहा। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। कौन होगा वो जिसकी जान बचाना चाहेंगी आप और वो लाइफ जैकेट देंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। मायरा खान। माहिरा खान ले गई हैं, जबरदस्त। इसामुल हक साहब, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रहे हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किसको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। मुज़दार साहब को कर लेंगे। बुज़दार साहब को कॉल करेंगे ओए होए, बोरियत किल करने के लिए। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ है सेल्फी, एक को है स्माइल और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फ्लोर आ गया। नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मैच आ सकता, फ्लोर नहीं आ सकता। मायरा के साथ सेल्फी ले लेंगे। ठीक है। और स्माइल किसको दे रहे हैं? सबा कमर को स्माइल दे देंगे। ठीक है। और किनको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया है? मैं भी से आपका। ओए होए, महविश आपको कहा जाएगा फिलहाल। ये बताइए, आपकी मर्जी के मुताबिक एक टेनिस मैच होने जा रहा है, आपने ओपोनेंट चूज करना है, ठीक है। किसके साथ टेनिस का ये मैच आप खेलना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान, जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तुसी मैच खेलना तो उन्होंने कहना 73 का इनका तनाजुर में ये शॉट जायज़ नहीं, तो आपने खेल। ज़बरदस्त। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास इसाम के पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी को लेके जाना है। बताएं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सानिया मिर्ज़ा और मारिया शरापोवा। यार टाइटैनिक तो ऑब्वियसली डूब गई थी, तो आई वुडंट लाइक कि मेरी भाभी डूबे, तो प्रॉब्ली मारिया शरापोवा को ले जाऊंगा मैं तो वो भी साथ। तो किसी की भाभी होगी। नहीं, मेरी तो नहीं है ना अभी। जुमले पे गौर करें, मेरी तो नहीं है अभी। उम्मीद इनको है कोई पता नहीं जी कि कोई- इन्होंने तो मुझे टाइटैनिक में दबा दिया है। अली मैं जफर इसी को बचा टेंशन लिया। से बिल्कुल नहीं लेके गई थी आपको, आप बचने वालों में से भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने माइंड कर ली बात आपकी, बस ठीक है। आप बताएं, डूबती कश्ती में यार सवार, ये- 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया, मरियम नफीस। नहीं, मरियम नफीस को बचाऊंगा। कोई कैसे खास कि- वजह? नहीं, लेडीज हैं जी, खवातीन, उनको बचाना जरूरी है। मेरे ख्याल से वो दूसरे भाई स्विमिंग कर लेंगे। That's so sweet. मैं भी ਹੁਣ क्रिकेट ही ਵੇਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ मैच नहीं ਵੇਖਿਆ करना। इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ आपको ਰਿਹਾ। स्विमिंग आती है ना यार? स्विमिंग ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਵਾਰੀ ਛੱਪੜ ਚ ਨਹਾਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। मैं अपनी दोस्त को भेज दूंगी आपको बचाने के ਉਹ ਵੀ लिए। संडे ਦੀ पूछल फड़ के पार कीता, फिर यकीन नहीं करते। लेकिन अब उसकी वजह से वो कह नहीं मैं अपनी दोस्त को भेज मैं दूंगा अपनी आपको दोस्त को बचाने के भेज लिए। दूंगी आपको बचाने के लिए। अब दोस्त भाਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, खुदा ਦਾ वास्ता रहने दो। अब मैं हाथ जोड़ दूंगा। निज़ाम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। thank बहुत you बहुत for शुक्रिया having us. मरियम, आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर क्या सुना रहे हैं आज फिर?